नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज। देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज़ादी की गौरव यात्रा उदयपुर में भव्य स्वागत किया गया। जवान हम करते तुम्हें सलाम, हम देश के जवान। आगे ट्रैफिक चलने में रुक जाएगा, ट्रैफिक अपने आप। अरे भाई ट्रैफिक रुक जाएगा, आप ट्रैफिक रुक जाएगा, आप साइड में दो। अंग्रेजों की नीति इंडिया की में था वो एक सिपाही, एक कारतूस अंग्रेजों ने ऐसा बनाया है। साथियों, अभी तक हम करीबन 380 किलोमीटर लाइन में चल के आए हैं। कहीं भी हमने लाइन नहीं तोड़ा है। मैं उदयपुर वासियों को, इस मेवाड़ की धरती के लोगों को कहूँगा कि अगर आप कांग्रेसी हैं, अगर आप सेवादली हैं, तो लाइन में चलेंगे। झंडे को कोई पीठ नहीं दिखाएगा, झंडे के आगे कोई नहीं चलेगा। के सम्मान में हम शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते कहलाते हैं सुखदेव था, सुखदेव से पूछा कैसे छुड़ाया जाए। ज्योति खन्ना 5 लोगों को लगता है कि हम जब तक और खड़े रहेंगे नहीं तो अनुशासन नहीं मिलेगा, इसलिए एनएसए के साथी अजय और गोदर जरूर माइक पे बजा ले। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
का इस मेवाड़ की धरती पर हमारे और इस मेवाड़ की धरती के लाल आदरणीय पवन जी खेड़ा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं मोहम्मद सिंह जी से निवेदन करूं वो आए और पवन जी खेड़ा साहब का की माला बनाकर स्वागत करें। के लिए गोपाल नागर जी से कहूंगा कि वो जाए और उनका स्वागत करें। हम सबकी आदर्श, हम सबकी सम्मान्य बड़ी बहन गिरजा जी का मैं दीपक जी से राणावत से कहूंगा कि वो माला पहनाकर स्वागत करें। सुनील बजाज जी का के प्रदेश अध्यक्ष और अभी राज्य मंत्री का भी दर्जा मिला है। मैं उनके स्वागत के लिए गोपाल नागर से कहूंगा कि वो रहे, उनका स्वागत करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका स्वागत करने के लिए मैं कौशल अमेठा जी को निवेदन करूं, उनका टोपी पहनाकर स्वागत करें। और आप जोरदार अब चाहिए जी मंच पर बजाने कृपा करें, उनसे मैंने निवेदन है मंच पर बजाने टोपी पहनाने के लिए हमारे बोर्ड को अध्यक्ष से मैं निवेदन पहनाकर स्वागत करें। जल्दी हर कोई मांगे कि सफेद टोपी वो गांधी नेहरू की टोपी की तरह नहीं, वो सफेद बिल्कुल वही होगा सर। उन जिला प्रमुख के हमारे शहर के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय गोपाल कृष्ण जी शर्मा का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित को लाल सिंह जी आ गए हैं जल्दी। स्वागत करने के लिए मैं लाल सिंह जी निवेदन करूँ आगे जाके स्वागत करें। कुलदीप सोनी जी, अखिल भारतीय 69 years got out और मैं सभी पदयात्रियों से कहूंगा कि ये प्रतीकात्मक सबकी तरफ से सबका सम्मान हो रहा है। मैं सांचौर से हमारे साथी महेंद्र जी सैनी आए। राहुल जी का सपना था कि सेवा दल में भी युवा जुड़े, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बावजूद भी ये घर नहीं गए। मोहन अकेला जी का स्वागत करेंगे हमारे सीनियर साथी गोपाल नागर जी।
साउथ इंडिया से, केरल से आए हुए हमारे सलाम भाई का स्वागत। केवल महिला में डालनी चाहिए, पुरुष की जरूरत नहीं है। महिला आयोग की अध्यक्षा और पूर्व प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर केजरीवाल जी, CWC के हमारे मेंबर परम आदरणीय रघुवीर जी मीणा साहब, सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी भाई, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन जी खेड़ा साहब, यहाँ विराजमान इंटेक के नेता आदरणीय जगदीश जी सीमाली साहब, पूर्व विधायक त्रिलोक जी पूर्विया साहब, विवेक जी कटारा साहब, मंचासीन हमारे सभी नेतागण और साथ में आए हुए सेवा दल के सभी साथीगण, इस कड़कती धूप में साबरमती आश्रम से आप लोगों ने पीड़ा, इस देश के नहीं पूरे विश्व के एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्हें महात्मा की उपाधि से उपाधित किया गया। महात्मा गांधी देश की आजादी के पूर्व ये प्रथम बार विलायत से लौटकर इंडिया में आए थे और उन्होंने एक जगह जब रेल खराब हो गई तो वहां उतर गए और उन्होंने देखा देश के लोगों की हालत कि किसी के तन में वस्त्र नहीं है। उन्होंने उसी दिन ये प्रण कर लिया कि मैं आज के बाद जब तक मेरी देश की जनता के तन में वस्त्र नहीं होगा मैं वस्त्र धारण नहीं करूंगा, और एक बीड़ा उठाया इस देश की आजादी का। उस आजादी की लड़ाई को लड़ते पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे भगत सिंह आजाद जा देकर जान बचाते हैं, अपना पराया हम न देखे, कभी भी अपना गम ना दे। इंसानियत की हवाओं में हम बहते हैं, इंसानियत की हवाओं में हम बहते हैं, हमें कांग्रेस कहते हैं, हमें कांग्रेस कहते हैं, हमें राजीव कहते हैं, हमें राहुल कहते हैं, हमें कांग्रेस कहते हैं। हम सबका उदयपुर के इस महाराणा प्रताप की वीर भूमि पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है सभी कांग्रेस जनों की तरफ से कि आपने इस गौरवपूर्ण इस यात्रा को सफल बनाने में अपना सब कुछ त्यागा है, क्योंकि अभी शादी ब्याह का समय भी है। 45 डिग्री टेम्परेचर में आप जो चल रहे हो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज कोई व्यक्ति अपने दिन दूसरे के लिए 1 दिन या 2 दिन खर्च करने को तैयार नहीं है। आप आज 17 दिन की यात्रा लेके वहाँ से 6 तारीख से निकले हैं और 1 जून तक आप चलते रहेंगे। 1150 किलोमीटर की यात्रा कितनी कठिनाइयों भरी यात्रा है। आप निश्चित तौर पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज़ादी, जैसे MC जी ने कहा कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज के समय में इसकी आवश्यकता भी है और सत्यता भी है कि हमारे हम मंच पर चढ़ जाए। तो ये इसी प्रकार की प्रक्रियाओं के धनी हमारी 2 साथी जिनकी सबसे ज्यादा तस्वीर वायरल हुई है कि जिनके पैरों में छाले पड़ गए फिर भी वो लगातार यात्रा में चली, वो हमारी ज्योति खन्ना है। वो हमारी लकवा से पीड़ित जो थोड़े समय अस्पताल में थी फिर भी वो लगातार यात्रा में रही, वो हमारी संध्या यहाँ पर है। तो ये सेवा दल का जज्बा है, ये सेवा दल के साथी हैं। हमारे 84 साल के बुजुर्ग, हमारे 84 साल के, वो राजस्थान के ही महान धरती से आते हैं। वो लगातार पूरे के पूरे दिन से 6 अप्रैल से चल रहे हैं। ऐसे साथी, मैं पहले इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ देखिए इनके लिए ताजा होने चाहिए। ये साथियों के साथ हम चल रहे हैं। ऐसे हमारे कई साथी हैं, कोई खुले पांव चलने वाले वो भी साथी हैं।
एक 8 साल का बच्चा लगातार 5 दिन हमारे साथ चला, फिर उसके बाद हमको बोला कि भाई आप थोड़ा बैठ जाओ, बच्चे हो अभी, थोड़े और बड़े हो के हमारे साथ चलना। तो ऐसे कई साथी गांव से आए हमारे बीच में। व्यवस्था का भाई विवेक कटारा, उनकी हमारी जो माता जी है जो सेवादल से बिलोंग करती है और खासकर के सेवादल परिवार से है, तो मैं सब पे आपका भी धन्यवाद करता हूँ। उदयपुर में आज कई लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया होगा जो अभी हमको नहीं पता है, पर धीरे धीरे पता चलेगा। तो जब राजसमंद में जाएंगे तो हम कहेंगे कि उदयपुर वालों ने हमारे लिए क्या कहा, और कुछ कुछ जगह पे नहीं किया होगा तो हम धीरे से ये भी बोलेंगे कि कभी कभी पानी थोड़ा बहुत कमजोर होता है तो नहीं भी होता है वो। तो ये जज्बा की यात्रा है, ये गौरव की गाथा की यात्रा है। हम इसको थोड़ा समय आगे जाके भी कहूंगा कि हम राजनीतिक भाषण, राजनीतिक मतलब कांग्रेस वाला भाषण हम कम करेंगे, पर कांग्रेस की जो विचारधारा है और इस देश की आज की जो जरूरत है, हम देश का झंडा तिरंगा पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, जब लड़ना है इन चोरों से, जब लड़ना है इन चोरों से। मैं क्यों 3 बार जय बुलाया? सनातन संस्कृति, देखिए हमारा ये आवाज अलग है। वो बोलते हैं बेटा की, क्या नारा होता है? बोलना है तो 3 बार की जय बोलो, भारत माता का जयकारा करो, एक जबरदस्त जयकारा होना चाहिए, जय घोष होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथी इस यात्रा को लेकर जब आगे निकल रहे थे, इंतजार कर रहे हैं। मैं उन साथियों को नमन करके कहूंगा, आप भी तो कांग्रेस के दिल से जुड़े हुए साथी हो। एक करीबन 8.5 हैं तो वो कांग्रेस की गरिमा के लिए है, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है इसमें। कांग्रेस है तो हम सब हैं, और कांग्रेस है तो देश है। हम लोग ये भी कहते हैं दुनिया को मजबूत रखना है तो भारत का मजबूत होना जरूरी है, और भारत का मजबूत रहना है कि रीढ़ की हड्डी सेवादल का मजबूत होना जरूरी है। तो आपका सेवादल है वो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का आप सबका भी सहयोग चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद साथियों। हमारे पाँव में लग जाए तो वो सर चढ़ के बोलता है, ये ताकत है इस मिट्टी। स्वाभिमान से ओतप्रोत आज जो सेवादल कर रहा है उसकी आवश्यकता इस देश को है, उस संदेश की आवश्यकता इस सरकार को है। और माफ कीजिएगा, दोनों कान पकड़ के बोलूंगा, उसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को। हम भूल गए हैं हमारी जड़ें क्या है। हम जब ये हमारे नेताओं को गाली देते हैं या नेहरू जी और गांधी को बदनाम करते हैं, सरदार पटेल को बदनाम करते हैं, नेताजी को बदनाम करते हैं, वे आपस में लड़ रहे थे, तो वो इस देश की हंसी उड़ा रहे हैं और हम होने दें। ये अपमान देश का है। आज जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी इन सब के विषय में जबकि अनर्गल बातें करते हैं, कांग्रेस चुपचाप सुन ले, ये बर्दाश्त नहीं होता। और ये स्थिति जो आई कि आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, विचारधारा की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वो शायद इसीलिए है कि हमने सेवा दल को जितना महत्व देना चाहिए था शायद नहीं। आज लालजी भाई, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपके ये सारे सैकड़ों हजारों सैनिकों का धन्यवाद कि कांग्रेस को आप रास्ता दिखा रहे हैं, और वो रास्ता हम सबको देख, पूरी दिल्ली हम सब ने ट्वीट किया, भाषण दिए, टेलीविजन पे जाकर बोला, बुलडोजर के सामने जाकर खड़े नहीं हुए। ये कांग्रेस नहीं। कनॉट प्लेस में जब दंगा हो रहा था 1947, कनॉट प्लेस की एक मस्जिद के बाहर दंगाई, नोआखाली में जब हिंदुओं पर हमला हो रहा था, गांधी जी वहां पहुंच गए, जाकर धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, उनका अपमान किया गया, सब कुछ झेला। ये है कांग्रेस। चलिए इतिहास छोड़ दीजिए, लखीमपुर, हाथरस, कठुआ, किसान, सीए, एनआरसी, कोविड, हर जगह आपको मैं बड़े गर्व के साथ आज इसका मैं हिस्सेदारी की है। मुझे बड़ा फख्र है कि मैं आज इस यात्रा में जुड़ा और आप लोगों के साथ कुछ आधा 1-2 किलोमीटर जितना भी चला होगा, मुझे लगता है इसका प्रभाव मेरी जिंदगी भर मेरे ऊपर रहेगा। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का हर नेता
जहां जहां से ये यात्रा गुजरे उसमें शहरों तक वापस जाने की बात हो रही है। उसके लिए पहले तो हमें अपने बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि हमने किया क्या किया इस देश में, आजादी से पहले, आजादी के बाद। लालजी भाई बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे, 3 लोगों ने जान दी और आज हम उन्हें डिफेंड नहीं कर पा रहे। इससे ज्यादा अपमानजनक बात किसी के लिए क्या हो। इसी गांधी ग्राउंड में 1 मई 1991 को राजीव गांधी से अंतिम बार मुलाकात हुई थी। मैं भी उन्हीं सौभाग्यशाली लोगों में से। खून खौलता है जब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ शब्द सुनते हैं, प्रियंका गांधी के खिलाफ कोई शब्द सुनते हैं, सोनिया जी के खिलाफ कोई शब्द सुनते हैं, क्योंकि वो देश के खिलाफ बोला जाता है। कांग्रेस का इतिहास और देश का इतिहास आपस में एकदम माला की तरह जुड़े, गुथे हुए, अलग नहीं किया जा सकता। ये लीपापोती का जो ये काम आरएसएस वाले कर रहे हैं, वो अपना इतिहास सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके इतिहास में दिखाने के लिए कुछ गर्व की कोई देश मात्र भी गौरव। आज़ादी गौरव यात्रा 6 अप्रैल को साबरमती आश्रम से निकलकर 1 जून को राजघाट तक जाएगी। तो महात्मा गांधी की कर्मभूमि से लेकर महात्मा गांधी की जो अंतिम संस्कार जहां पे हुए उस समाधि तक हम लोग जाएंगे। मूलतः बात यह है कि आज़ादी के गौरव की गाथा को लेकर, आज़ादी के गौरव की बातों को लेकर हम लोग निकले हैं, क्योंकि देश में कुछ झूठ चल रहा है, देश के इतिहास को बदलने की एक साजिश चल रही है। कुछ लोग संघी सोच वाले, नौटंकी वाले लोग ये कह रहे हैं कि आज़ादी भीख में मिली है। तो मैं हम सब लोगों को जाकर ये बात कहना चाहते हैं कि कई कुर्बानियां हुई है तब देश आज़ाद हुआ है। भगत सिंह से लेकर, राजगुरु से लेकर, सुखदेव से लेकर, मंगल पांडे हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो या हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल हो, गांधी जी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या खान अब्दुल गफ्फार खान हो, ये हर किसी व्यक्ति ने जब देश के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी, अपने जीवन भर की लड़ाई लड़े हैं, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। देश को आज़ाद होने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, वो हर कोई साथी, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर, राजीव जी से लेकर, आप सब जानते हैं कि इवन आर्थिक आज़ादी का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। तो हर इस राष्ट्र के निर्माण के काम में जो लोग ने काम किया है, उन सब की बातों को लेकर, तो देश को आबाद करने वाले तो साथ में देश को बर्बाद करने वाले, ये दोनों कौन भूमिका कर रहा है, उन सभी बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज़ादी की गौरव की गाथा गाते हुए निकलते हैं। तो गांव-गांव से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब निकलते हैं, देश के झंडे को सैल्यूट करते हैं और साथ में नारा भी बोलते हैं, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दोरंगा, वो डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे। ये झंडा जोड़ता है, डंडा तोड़ता है, यही सब बातें लेकर जा रहे हैं। गांव से मिट्टी और पानी इकट्ठा करके राजघाट पर जाके सेवा दल का योद्धा लगाएगा पौधा और वहां पर कहेगा कि भारत जो है कश्मीर से कन्याकुमारी, ये भारत माता एक हमारी, भारत माता एक हमारी। धन्यवाद। सर, आज ये यात्रा नहीं, गौरव यात्रा, ये कहाँ तक जाएगी? ये साबरमती से शुरू होकर राजघाट तक जाएगी और रास्ते भर में जो कांग्रेस का और इस देश की संस्कृति का संदेश है, जिसको ये सरकार भूल रही है और कोशिश कर रही है कि पूरी इतिहास को बदल दे, उस संदेश को पुनः दोहरा रही है और सबको रास्ते में बताते हुए जा रही है। अच्छा, ये अभी कहाँ तक निकल चुकी है अभी यात्रा? ये गुजरात से होते हुए राजस्थान के बाद फिर दिल्ली का पूरा रास्ता है, अलग अलग जिलों में होते हुए हरियाणा से दिल्ली जाएगी।